रत्नों वाले फल। चलिए फिर याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को। प्राचीन काल की बात है, उज्जैन नगर में विक्रमादित्य नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। राजा प्रतिदिन दरबार में आकर अपनी प्रजा के दुखों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और एक फल देकर चला गया। अब वह साधु रोज दरबार में आता और रोज एक राजा को फल देकर चला जाता। इस तरह फल देते देते 10 वर्ष बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन वह साधु राजा को फल देकर गया। राजा ने उस फल को बंदर के बच्चे को खाने को दिया। बंदर के बच्चे ने जैसे ही फल तोड़ा, उसमें से बहुत सारी असरफियाँ निकली। राजा ये देख के चौंक गया। उसने अपने सिपाही को बुलाया, जितने भी साधु ने फल दिए हैं वो सब यहाँ लेकर आओ। जैसे ही सिपाही सारे फल लाया, उसने राजा ने सारे फल को काटा। उसमें से बहुत सारी असरफियाँ निकली। दूसरे दिन जब वह साधु दरबार में आया तो राजा ने साधु से कहा, तुम इतनी बहुमूल्य रत्न मुझे क्यों भेंट करते हो? तो अब मैं तुम्हारा तब तक फल नहीं लूँगा जब तक कि तुम मुझे इसका कारण नहीं बता दो। राजा के कहने पर साधु को दूसरे स्थान पर ले गया और अपनी साधना के बारे में बताया। मैं साधना को पूरा करने के लिए आप जैसे वीर पुरुष की सहायता चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। अब संतुष्ट होकर साधु ने बताया, राजन, शमशान में अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। कृपया आप वहीं मेरे पास आना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, राजा ने उससे कहा। साधु संतुष्ट हो गया और वहाँ से चला गया। अब अमावस्या आई, तब राजा को साधु के दिए वचन का स्मरण हुआ। राजा नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर, हाथ में तलवार लेकर गुप्त मार्ग से साधु के पास चला गया। राजा शमशान में पहुंचा, जहां भयंकर अंधेरा छाया हुआ था। वहां भयंकर लपटें उठ रही थी। चिताओं के जलने की चारों तरफ खोपड़ियां, कंकाल, हड्डियां पड़ी हुई थी। शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था। निर्भय होकर राजा ने उस साधु को ढूंढा। साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। राजा को देखकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने राजन से कहा, हे राजन, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको एक शीशम का पेड़ मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटका रहा होगा। आप सबको लाइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा आगे बढ़ गए और बड़ी कठिनाइयों के उस वृक्ष को खोज पाए। वृक्ष की चिताओं से धुएं से एकदम काला पड़ गया था। उसमें से चलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव लटका हुआ था, जिसे वह किसी प्रेत के कांधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़ अपनी तलवार से डाल को काट डाला, सबको जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह सब बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो। राजा ने समझा कि मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस सब ने जोर से हंसना शुरू किया। तब राजा समझ गया कि उस पर वेताल चढ़ा हुआ है। अचानक से सब ने हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से उस वृक्ष पर चढ़ा और सबको पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने सबको अपने कांधे पर सवार सबके अंदर का बेताल बोला, हे राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम न मौन रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं वापस तुम्हारी पकड़ से छूटकर अपने स्थान पे लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य द्वारा सहमति देने पर बेताल ने उसे रोचक कहानियाँ सुनाई। यहीं से शुरू होती है विक्रमादित्य और बेताल की सच्ची कहानियाँ।